नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। आज के क्लास में है न्यूमेरिकल्स। आज के क्लास में है न्यूमेरिकल्स किसका? मोल का। मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2। इसमें न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं और जरूरी नहीं है कि ये न्यूमेरिकल एक्चुअली क्या होता है। ये चैप्टर आपको न्यूमेरिकल्स सिखाते हैं। ये चैप्टर शुरू से अगर देखा जाए, ठीक से देखा जाए, तो शुरुआत ही बहुत ऊपर चला जाता है केमिस्ट्री में। एकदम शुरुआत भी होती है, एकदम हाई लेवल में भी चला जाता है। और हाई लेवल में जाने का मतलब यह है कि इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसी टॉपिक भी नजर आएगा जिसको समझने में आपको काफी मेहनत करना पड़ सकता है। सो आज देखेंगे हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास है आज। वो ये है कि आज न्यूमेरिकल देख रहे हैं। मैं बहुत इजी न्यूमेरिकल देने वाला हूं और आप सबको कह दिया था मैंने कि भैया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आप याद रखो, कुछ खास एलिमेंट्स के जो कि मैंने आपको बता दिए इससे पहले वाली वीडियोस में। ठीक है, न्यूमेरिकल्स। जब आप मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल की तरफ जाते हो तो आपको ये तीन फॉर्मूला जो बताया गया है, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। और कितने बच्चों को याद है बताओ जल्दी से। N इज इक्वल टू W बाई M। इसका मोल के साथ मास का संबंध है, मोल और द्रव्यमान। मोल और द्रव्यमान के बीच संबंध है। दूसरा, मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या का मोल के साथ संबंध है। तीसरा, मोल का संबंध जो है वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम का संबंध मोल के साथ है। और इसका होगा 22.4, 22.4। ये लीटर में है, ये ध्यान रखिएगा। और ये एसटीपी पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इन तीन फॉर्मूलों का हमें खेल खेलना है और तीन फॉर्मूलों से हम फास्ट वर्क करेंगे। थोड़ा समझते जाइएगा। चलो, याद है सर? और याद है तो अब इसको यूज भी तो करना है। तो चलो, सिंपल एकदम इजी क्वेश्चन की तरफ से मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 5 ग्राम कास्टिक सोडा, 5 ग्राम, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। ग्राम बस लिखा, 5 ग्राम। कौन लिखा हुआ है? कास्टिक सोडा के क्या ज्ञात करना है? मोलों की संख्या। हमें 3 इंफॉर्मेशन मिल रहा है। फर्स्ट, चलो इसको फाइंड करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 5 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा। सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे। अच्छा, गिवन क्या है वो देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं पहले। गिवन क्या चीज है? दिया क्या गया है? क्या दिया गया है? दिया गया है 5 ग्राम। दिया गया है कौन सा पदार्थ है जिसका मोल ज्ञात करना है। उस पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए, उसके सब्सटेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो कास्टिक सोडा दिया गया है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सीधा सा जवाब है NaOH, कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा NaOH हो गया। अब क्या बोला गया? 5 ग्राम। तो W मास दिया गया है इसका 5 ग्राम। कास्टिक सोडा 5 ग्राम। क्या करना है? फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है भैया, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? मोलों की संख्या। N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये कैलकुलेट करना है। कब क्या करेंगे? सीधी सी बात है यार, मास और मोल के बीच में संबंध वाला फॉर्मूला हमारा कौन सा है? तो फॉर्मूला आपका है N इज इक्वल टू W बाई M। वैल्यू पुट कर दो मेरे भाई। प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? W तो दिया गया, M नहीं दिया गया यार। M मतलब अणुभार, मॉलिक्यूलर मास। तो NaOH का आपको मॉलिक्यूलर मास आपको उस फॉर्मूले को देख करके, कास्टिक सोडा दिया है मतलब उसी से आपको मिलने वाला है मॉलिक्यूलर मास। तो कितना आएगा कौन बताएगा? तो इसका M हो जाएगा सोडियम का, M हो जाएगा सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। यानी टोटल कितना हो गया बेटा? 40। मतलब M की वैल्यू हमें मिल गई 40। अब क्या करोगे? हो तो गया, जवाब मिल गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो W की वैल्यू और M की वैल्यू, तो W की वैल्यू कितनी है यहां पर?
5 ग्राम और ये हो गया 40। तो कितना हुआ? n इज इक्वल टू 1/8 यानी कि पॉइंट कितना, जल्दी बोलो जल्दी, 0.125 मोल का यूनिट मोल होता है। ये हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप अभी नोट करेंगे कि बाद में करेंगे, ये बताओ। बाद में करोगे ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इससे हमारा टाइम बचता है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आप जो ऑफलाइन में जाते हो ना, तो वो क्लास आधे घंटे का तो आधे घंटे का रहता है। ये क्लास अगर आधे घंटे का तो मतलब 1 घंटे के बराबर है। ठीक है, क्योंकि अब एक बार रिवीजन जरूर करा करो इसको। ठीक है, चलो हो गया, मिल गया आंसर। शिवांगी भारती, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन आप करके मुझे बताओगे बेटा ना। चलो इस क्वेश्चन को आपको मुझे बना के दिखाना, आप मुझे बना के दिखाओ। चलो ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, 15 ग्राम यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको सेम क्वेश्चन है, सेम है, बस नंबर अलग है। तो आपको कोई सी चीज पूछना है वो जरूर बताओ मुझे। ठीक, बताओ क्या? 15 ग्राम यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 15 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होगा, आपके पास सब्सटेंस है, पदार्थ है, सब्सटेंस है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। क्वेश्चन देखते ही बताया करो, पूछा करो बेटा। यह है इसका केमिकल फॉर्मूला। क्या है? NH2CONH2। क्या अब बन जाएगा? सीधा सा जवाब है, हमें यहां पर लिखा है ग्राम वैल्यू, W दिया गया है, यूरिया से हमें M मिल जाएगा, मोलों की संख्या N। तो इन तीनों के बीच में संबंध वाला फॉर्मूला यूज होगा शिवांगी। तो W दे दिया गया है 15 ग्राम, M हमें पता चल जाएगा। इसका यूरिया का कितना मिला? 60। कैलकुलेट करके देख लो, अगर आपको याद नहीं है तो क्या करूं मैं, बताओ। 714 नाइट्रोजन के लिए, कार्बन ऑक्सीजन के लिए 816 और कार्बन के लिए 612। यही तो याद करवाया गया आपको। चलो और क्या आएगा बताओ जल्दी से। तो N इज इक्वल टू, कैलकुलेट करना है आपको। सो फॉर्मूला है N इज इक्वल टू W/M और W कितना दिया है? 15/60। तो कितना हो गया? 15/60 मतलब कितना हुआ? 1/4। और 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25 मोल। तो इस तरह से कैलकुलेट करो। साफ दिया गया मास और किसके बीच? मोल के बीच का संबंध है, द्रव्यमान। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है, द्रव्यमान इसके बीच में। 3 फॉर्मूले आपको कवर करना है बेटा। प्रैक्टिस, एक तुम्हारी गलती नहीं है ना, इसमें ध्यान रखना। जब भी कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने कितना एक्टिव रहे हो आप, और कितना एक्टिव और हो जाओगे वो देखो। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व क्या दिया? मोल दिया गया है, N दिया गया, यूरिया दिया गया है और द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला तो सेम होने वाला है, N इज इक्वल टू 2M। यूरिया के लिए क्या होगा? यूरिया के लिए क्या होगा? यूरिया के लिए 60 और आपको क्या W कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या हुआ? N इज इक्वल टू W/M। आपको क्या कैलकुलेट करना है? W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू N इंटू M। W इज इक्वल टू N की वैल्यू 2, M की वैल्यू 60। तो कितना हो गया? 120 ग्राम। ये है आंसर। छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, बहुत मायने रखता है जी। W नहीं होता है ना, 120 W की वैल्यू है ग्राम। वेरी गुड। हाँ, ब्रजेंद्र पाल, तो इसका मतलब है AMU कहां से? बेटा अणुभार का यूनिट होता है, अणुभार मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है AMU। मास, द्रव्यमान, वेट, इसकी वैल्यू ग्राम में है। थोड़ा समझो इन्हीं चीजों को। ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बुरा मत मानिए, आपको बताना चाहूंगा ये सारी चीजें क्लास 10 से पहले तक का है, 10 तक का काम था। हम इतनी बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो क्लास 6 और 7 के बच्चे भी बता सकते हैं अगर उन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई किए होंगे तो।
ठीक है, अभी तो हैवी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास, बहुत हैवी क्वेश्चन, और वो हैवी क्वेश्चन आप बना पाओगे, मेरी गारंटी। इसलिए तो इजी क्वेश्चन करवा रहा हूं। इजी क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि हैवी क्वेश्चन आप बना सकेंगे। हैवी क्वेश्चन को सिखाऊंगा, बताऊंगा तो कहां से हैवी बना पाएंगे, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो इसको सीखने के लिए ऐसा किया जाता है। तो चलो आगे चलते हैं यार, कम से कम लाइक कर दिया करो यार, पढ़ाई कर रहे हो तो। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ। चलो क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज का फॉर्मूला कौन बताएगा आप में से, जल्दी से। लिखा है 5 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, फाइंड द मास ऑफ 4 मोल ग्लूकोज। चलिए बोलिए जी, बोलिए जल्दी से, क्या होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला कौन बताएगा आप में से। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। सही जवाब है। चलिए, तो आपको क्या क्या दिया गया इस जगह पे, आपको दिया गया है, चलो सॉल्व करते हैं। दिया गया है N = 4, सब्सटेंस है, पदार्थ है, सब्सटेंस है, पदार्थ है, ग्लूकोज C6H12O6। आपको मास कैलकुलेट करना है, तो W आपको कैलकुलेट करना है। क्या चीज पता चल रही है इसके लिए, क्या N, W और M तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। तो M मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बताओ कितना आएगा। चलो सब अपने अपना काम करो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आदमी अपना खुद का काम नहीं करेगा तब तक 720 ग्राम, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, जल्दी बताओ, कौन बताएगा जी। 720 ग्राम तो आएगा, लेकिन क्यों जी, जल्दी। मॉलिक्यूलर मास कितना है शिवांगी, शालू प्रजापति कितना है बेटा, बोलो। शालू, ब्रजेंद्रपाल, कुमकुम, वेरी गुड, सबने अच्छा बनाया है। 180, वेरी गुड। तो ये आया 180, और क्या करना है W, तो सीधी सी मतलब है यार N = W/M होता है। N की वैल्यू कितना 4 दिया है, W कैलकुलेट करना है, ये 180 है। तो भैया ये देखो कितना आसान होता है, W = 4 × 180, मतलब सीधी सी बात है 720 ग्राम। वेरी गुड, ये यूनिट लगाना जरूरी है। शालू प्रजापति ने लगाए हैं, राहुल राय ने लगाए हैं, ब्रजेंद्र पाल ने लगाए हैं, वेरी गुड। ये हाँ जी, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो चलते जाना, बनाते जाना, आसान लगते जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न पढ़ो, प्रश्न पढ़ो। प्रश्न में क्या है, पहले से खो मत, ऐसा नहीं कि सर ये करना पड़ेगा तो हमने इसको कर दिया, ऐसा नहीं। या पहले से दिमाग में सेट कर लिए कि इसका आंसर ऐसा होगा, है ना। मैंने शिवांगी भारती बात समझ में आ गई बेटा, शालू, राहुल राय, तो क्या बोला, पहले से दिमाग में सेट करके मत रखो कि इसका आंसर ये होगा, ऐसा करना पड़े, ऐसा नहीं यार। सीधा सा मतलब है, क्वेश्चन पढ़ो, जवाब वो खुद देगा। क्वेश्चन को पूछो, तुम क्या पूछ रहे हो भैया, क्या बता रहे हो भैया, मैं बना लूंगा भैया, मैं बना लूंगी भैया, ऐसे करके। तो क्वेश्चन को पूछो भैया करके, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, बताओ, पूछो इसको क्या बोल रहा है, और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, उनको पूछो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं, वो खुद बताएगा, पूछो। चलो कितने बच्चों से बन जाएगा, बोलो जल्दी से, कितने बच्चों से बन जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। चलो हाँ जी, बताओ जल्दी से। हाँ जी, ब्रजेंद्र पाल, वेरी गुड। हाँ जी, चलिए कैलकुलेट करो ब्रजेंद्र पाल, क्या दिया गया है, बोलो। दिया गया है आपको, सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन, फाइंड, गिवन क्या चीज है, गिवन क्या चीज है, गिवन है N मोलों की संख्या, 1 ग्लूकोज सब्सटेंस, पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ क्या दिया गया है, पदार्थ दिया गया है ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब C6H12O6। फिर क्या दिया, अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को किससे डिनोट करते हो, N से, और इसकी संख्या आपको N0 से, इसकी संख्या आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या लगाओगे, ये फाइंड करना है।
फॉर्मूला क्या लगाओगे? फॉर्मूला सूत्र क्या लगाओगे? n इज इक्वल टू एन नॉट बाई एन ए। एन ए तो जानते ही हो, तो क्या कैलकुलेट करना है आपको? एन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन नॉट कैलकुलेट करना है ना, एन इंटू एन ए, स्मॉल एन इंटू एन ए। स्मॉल एन की वैल्यू क्या दी गई है? तो मतलब इसके अणुभार अणुभार से कोई लेना देना नहीं है, सही है ना? तो एन की वैल्यू, अच्छा 2 दिया है क्या? हेलो, मैंने देखा नहीं था। 2, तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कैलकुलेट करके बताओ ना। हाँ ब्रजेंद्रपाल, तो कितना हुआ? इसको तो कुछ नहीं करना होता, इसी से कर दें तो कितना हो जाएगा? 2440.12 इंटू 10⁻23 अणुएं, मॉलिक्यूल्स इस तरह से। चलो हो गया सबका। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताओ, चलो अब तो ये बन ही जाएगा, आपसे बन जाएगा। यस नो में जवाब देते जाओ जल्दी से। आप लोग पहले बनाओ, नहीं बनता है तो भी बनाओ, गलत तो बना सकते हो। जब आप गलती करोगे, मैं आज दूसरी बार बोल रहा हूं ये लाइन है, जब आप गलती करते हो तो सीखते हो, जब आप सही बनाते हो तो सीखते हो, जब आप गलती करते हो तो सीखते हो, जब आप बनाने की कोशिश करते हो तो सीखते हो, जब नहीं बनता तो भी सीखते हो। नहीं क्या पेपर तो गंदा होगा, कम से कम पेपर गंदा करो। चलो जल्दी से बेटा, अनमोल है, क्लास अनमोल है। अभी नहीं समझ में आएगा, जब आप केमिस्ट्री के रेंज तक जब पहुंचोगे ना, तब समझ में आएगा कि हमने बेस्ट क्लास चुना है। आपका जो सिलेक्शन है क्लास का, वो जब रेंज में जाओगे तब समझ में आएगा। जब आप आगे निकल जाओगे, जब केमिस्ट्री चलेगी, आपसे ज्यादा होशियार बच्चा आपसे पीछे हो जाएगा और आप उनसे ज्यादा आगे बढ़ने लगोगे, तब समझ में आएगा कि हाँ भैया, मैंने विक्रम हैप केमिस्ट्री सही चुना था। आपसे जो होशियार बच्चा है ना, वो जिन्होंने हमारी क्लास नहीं करा है, वो जब आपसे पीछे हो जाएगा तब समझ में आएगा कि हाँ बहुत अच्छा किए थे। और ये तब ज्यादा अच्छे समझ में आता है। ये 11th में तो इतना क्लियर नहीं समझ में आता है स्टूडेंट को, लेकिन जब 12th में रहते हैं, 12th का जब रिजल्ट आता है ना, तो यार मैंने तो जबरदस्त चीज लिया था। रिजल्ट कभी भी नहीं दिखाती है कि आप कितना बेहतर हो, लेकिन आपकी समझ जो है, आपकी सीख जो है, वो रिजल्ट बना लेती है। तो ये 12th में ज्यादा क्लियर होता है बच्चों के। 11th वाले बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और केमिस्ट्री तो उनके लिए बिल्कुल आलू जैसा लगता है, मक्खन जैसा, लेकिन याद रखो वही मक्खन जो आपको आगे बढ़ाएगा। चले, हो गया, बन गया, ठीक है। इसमें तो बड़ा आसानी से बन गया। अणुओं की संख्या मोल दिया है, n इज इक्वल टू 4, गैस O2 होता है। अणुओं की संख्या ज्ञात करना है, यस, n नॉट ज्ञात करना है। तो n स्मॉल n इज इक्वल टू n नॉट बाई एन ए। तो आपके पास हो गया n नॉट इज इक्वल टू n इंटू एन ए। एन ए की वैल्यू तो जानते हो, तो 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आपको आंसर मिल गया। ये 4 दूनी 8, 8 0 कितना 24 इंटू 10⁻23। कितने बच्चों ने जवाब दिया है? वेरी गुड। कुमकुम देवांगन का राइट है, शिवांगी का राइट है, राहुल रॉय का राइट है, ब्रजेंद्र पाल का राइट है। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ, 1 मोल कार्बन में कितने परमाणु होते हैं? चलिए जवाब दो। 1 मोल कार्बन में कितने परमाणु होते हैं? हाउ मेनी एटम्स आर इन 1 मोल ऑफ कार्बन? तो सीधा सा मतलब है यार, बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, n इज इक्वल टू n नॉट बाई एन ए, और n की वैल्यू 1 है, सीधी सी बात है। तो 1 इज इक्वल टू n नॉट बाई एन ए। तो क्या हुआ? n नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? n ए के बराबर, और n ए कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। सीधा सा बना देता मैंने, ठीक है। चलिए शिवांगी, शालू, ब्रजेंद्र पाल, हो गया, बन गया। चलो आगे चलते हैं। 5 मोल, यस, ये क्वेश्चन आपके लिए खास है। कुछ तो सिखाएगा, ये कुछ तो सिखाएगा। अब कितने बच्चे इसको बनाते हैं वो देखते हैं।
और कुछ सीखने का मौका मिलेगा, उसे भी देखते हैं। चलो बनाओ। हम यहां पर बात कर रहे थे 5 मोल नाइट्रोजन गैस में कितने नाइट्रोजन के कितने परमाणु होंगे। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग गया। 5 मोल नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक लिखा है। कंटेंस क्या लिखा है? हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेंस 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। ओके, ठीक लिखा है। जल्दी करो, बन जाएगा, मजा आ जाएगा। चलो, तो क्या होगा बेटा, कैसे बनाओगे? 5 मोल नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, है ना? कितने परमाणु होते हैं? चलो ट्राई करो, बड़ा अच्छा है, बहुत आसान है। तो नाइट्रोजन गैस का मतलब समझ में आ रहा है ना? अभी मैं कोई हिंट नहीं करूंगा, आपको सिर्फ बनाना है। चलो, चलिए, हाथ पैर दर्द कर गया, सुबह से क्लास ले रहा हूं 6 बजे से। हाँ बोलो बेटा, जल्दी से। हाँ जी, किसी ने ओके 30, ठीक है। 30 इंटू 10⁻23, ठीक है। क्या राइट है? चेक करें, राइट है। नाइट्रोजन गैस N2 5 मोल है, ठीक है। N2 5 मोल है। मैं दो बार आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। N2 5 मोल है, तो आपको इससे पता चलेगा नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स आप कैलकुलेट कर पाओगे। आप N एटम्स नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो क्या होगा? N इज इक्वल टू 5। अब इसको हमने किससे डिनोट करे हैं? N0 से डिनोट किए हैं। तो N0 आप कैलकुलेट करोगे। N0 इज इक्वल टू क्या होगा? N इंटू Na। तो क्या हुआ? 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना? 23। क्या मिला आपको? 30.110 इंटू 10 टू पावर 23। ये मिल गया आपको क्या? N2 मॉलिक्यूल्स। लेकिन आपको क्या पता लगाना है? N एटम्स, नंबर ऑफ N एटम्स, N परमाणुओं की संख्या आपको कैलकुलेट करना है। N परमाणुओं की संख्या भैया, एक N2 में कितने एटम है? 2 N है। तो 30 में भाई एक N2 में कितने N है? एक N2 में कितने N है? 2। समझ रहे हो? ध्यान दो, हड़बड़ाए मत करो ना। एक N2 में 2। एक कुकरी में कितना टांग? एक मुर्गी में कितनी टंगड़ी? बोलो, 2 ना। एक मुर्गी में 2 टंगड़ी। तो मैं कहता हूं कि 5 मुर्गी में कितनी टंगड़ी? बोलो। अरे 5 इंटू 2 यानी कि 10 टंगड़ी होता है 5 मुर्गी में। वैसे ही एक नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन? 2। तो 5 N2 में कितना होगा? इंटू 2 10। तो 30 N2 में कितना N? इंटू 2 करो यार, कहां चले गए? 30.110 इंटू 10 टू पावर 23। तो कितना हो गया? 60.220 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, N एटम्स कितने हैं? परमाणुओं की संख्या कितनी है? नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या हमारे पास है 2 इंटू 30 सॉरी 60 कर लो। 60.22 इंटू 10 पावर 23। चले,
हमें पता चला N2 और हम एटम निकालेंगे 2। ये क्या चीज है भैया? मॉलिक्यूल, अणु है, अणु, हिंदी में लिखता हूं, अणु है। ये क्या चीज है? परमाणु है। एक नाइट्रोजन अणु, नाइट्रोजन एक अणु है तो कितना परमाणु है? 2 परमाणु है नाइट्रोजन में, है कि नहीं है? अगर मैं कह दूं कि ये 4 होगा, मान लेते हैं, सपोज दैट 4 है, तो ये कितना होगा? 8 होगा, 8 N होगा कि नहीं होगा? N2 अगर 4 है तो कितना होगा? 8। अगर यहीं पर 200 है तो वो कितना होगा? ये 400 होगा कि नहीं होगा? इंटू 2, 2 टोना, वही तो बोला था मैंने। और क्या, 2 से डिवाइड कर दिया हूं। क्यों डिवाइड किए? क्यों डिवाइड करोगे? डिवाइड तब करोगे ना ज्यादा को कम करना है। जब मैं एटम की बात संख्या पूछता, एटम आपको पता होता, मॉलिक्यूल निकालना, तब डिवाइड करते। 2 नाइट्रोजन से 1 N2 बनता है, 2 नाइट्रोजन से 1 N2 बनता है, तब ये एटम है, अणु बनता है। तो एटम से अणु, मॉलिक्यूल बनाना हो तब हो। तब अगर मैं आपसे पूछूंगा 200 मेरे पास नाइट्रोजन है तो N2 कितना है? बोलो N2 कितना है? तो बोलो 200/2 यानी कि कितना होगा? 100। सीधी सी बात है, 100 N2 है। तब करते हैं ना डिवाइड। कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, ये तो पता होना चाहिए बेटा। क्लास 10वीं से होकर निकल गए हो यार, 10वीं पढ़े हो कि नहीं बताओ, है ना? तो यही, इसीलिए तो इतना पढ़ने के लिए बोलते हैं बेटा। मम्मी पापा चिल्लाते रहते हैं पढ़ो बेटा पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ते हो? घूमते फिरते रहते हो। मोबाइल बेटा, वाह मोबाइल यार, कुट 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 कुट, है ना? आजकल पबजी चलता है, पबजी। हेलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ वो उसको तो मैं मार दिया, तो चलो पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, यही चलता रहता है ना। क्या मिलता है उससे? कुछ नहीं, मन की शांति। और शांति ज्यादा आ गई तो घर की पूछा लगाने वाली बन जाती है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको बताओ। 1 मोल नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। चलो गिवन क्या है? n इज इक्वल टू 1, N2 गैस है, फिर एट एसटीपी ये कंडीशन है, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है n इज इक्वल टू V/22.4, लीटर में दिया है। तब बोलो क्या करना है? V इज इक्वल टू n इंटू 22.4, तो V इज इक्वल टू n 22.4 यानी कि V इज इक्वल टू 22.4 लीटर। सारे बच्चों ने बना लिए कई। चलो और क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन इसलिए ज्यादा, क्वेश्चन इजी क्यों दिया जा रहा है समझ में आ रही है? इसको कर लिए तो सब कर लिया यार, सीधी सी कहानी है। इसको बनाओ, चलो इसको बनाओ बेटा। चलो आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि सीख जाओ। सीख जाओगे तो बहुत काम आएगा। हाँ वेरी गुड, सेम है। क्या दिया? मोल, मोल n इज इक्वल टू 3, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और क्या? गैस अमोनिया NH3, अमोनिया NH3 होता है। इसके मॉलिक्यूलर मास से कोई लेना देना नहीं है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या होगा? n इज इक्वल टू V/22.4 यानी कि V इज इक्वल टू n इंटू 22.4 यानी कि n इज इक्वल टू 3 इंटू 22.4 यानी कि कितना? 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, 62 नहीं 67। पीछे से गुणा होता है ना भैया। देखो 4 तिया 12 का 2, 3 दूनी 6, 1 7, तो 67 हो रहा है बेटा, 67 हो रहा है। क्या दिया गया है? एसटीपी पर 10 लीटर दिया गया हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 10, मोलों की संख्या आपको कैलकुलेट करना है। जवाब मिल गया। तो n इज इक्वल टू V है 10/22.4। चलो कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, बोलो
कैलकुलेट करिए। ये हो गया 2 से डिवाइड कर दें तो काट दें तो कितना होगा 11.2। अब कितना होगा 5/। अब इसको एक काम कर दो, मैं इसको कर देता हूँ 5। हाँ चलिए चलिए, आप करो आप करो आप करो, इतना तो जानते हो। चलो कैलकुलेट करके दिखाओ। 0.0 तो ये हो गया 50। भाई कितने बार जाएगा 11 4 जा 44 और ये हो गया 8 44.8 इस टाइप से है ना। तो क्या लगभग लगभग इतना 6 ऐसा कुछ आएगा। तो ये हो गया मोल। मोल का यूनिट मोल होता है 0.44 बेटा 0.44। कैसे डिवाइड कर रहे हो तुम, ऐसे कैसे डिवाइड कर दोगे कि n इज इक्वल टू यहां पर 10/22.4 है, इसको कैसे डिवाइड कर दोगे। ऐसे ऐसे डिवाइड होता है, ऐसे डिवाइड होता है। अगर डिवाइड 0.4 10 इस तरह से डिवाइड होगा, ऐसे नहीं डिवाइड, सॉरी ये ऐसे डिवाइड होगा। और सॉरी यार 10 यहां से होगा 22.4 ऐसे होगा। तुम कैसे कर रहे हो 22.4/10 कर रहे हो, ऐसे कैसे होगा। ऐसे में तो ये 2.24 हो जाएगा। डिवाइड करने भी नहीं आता बेटा आपको। ये अगर ये नहीं आएगा तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकेगा ना। हमारा काम नहीं है आपको डिवाइड करना सिखाएं, कैलकुलेशन सिखाना विक्रम सर का काम नहीं है, केमिस्ट्री सिखाना उनका काम है, मेथड बताना उनका काम है, कॉन्सेप्ट बताना उनका काम है। ठीक है, अभी कैलकुलेशन वाला काम अब 9-10 तक कर चुके हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वही आपको सिखाए, क्योंकि वो सिखाने लगे तो फिर अब 10 तक के क्या हो यार, ये पहला क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब बोलेंगे सर वो तो कम से कम बता दो। नहीं मैं बताऊंगा भी तो नहीं समझ में आएगा ना, जब इतने सालों में नहीं समझ में आई बातें। ठीक है, इसलिए ध्यान रखो आप। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का जवाब दो, कैसे दोगे देखते हैं। चलो ट्राई करो। हम इसको लास्ट क्वेश्चन मान के चलते हैं और उसके बाद काफी क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 13 तक आज करा रहे हैं, 13 के आगे और हैवी क्वेश्चंस हैं। इसके बाद क्वेश्चन को हम बढ़ाते जाएंगे, एक क्लास और देना चाहेंगे। बताओ मुझे क्या एक क्लास और चाहोगे, क्योंकि अभी रेंज में जाना है आप मोल के। क्या जाना चाहोगे? यस नो में जवाब दो जल्दी से, यस नो में जवाब दो। अगर आप जाना चाहोगे तो पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा बहुत सारे क्वेश्चन है, फिर उसके बाद होमवर्क भी देना है मुझे। आप वॉल्यूम दिया गया है, आयतन दिया गया है, हाइड्रोजन गैस दिया गया है H2। परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, H की नंबर ऑफ H। सबसे पहले H2 की संख्या आप कैलकुलेट कर लो। H2 की संख्या कैलकुलेट कर लो तो कैसे होगा। जब किसी की परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करने के लिए बात चलता है मॉलिक्यूल की, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो आप। दूसरी बात, आपके पास प्रॉब्लम है कि भैया ये दिया जाता तो ये बन जाता, ये तो दिया नहीं है, तो भैया यहां पर इसके लिए लीटर वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, V/22.4। दोनों फॉर्मूले को मिला दो तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू पर रख सकते हैं इसको, तो V/22.4, या यूं कह सकते हैं n पर इस वैल्यू को रख सकते हो। तो ये दो फॉर्मूला। अब आपको क्या निकालना है, ये n0। n0 क्या है हमारे पास, H2 की संख्या है, H2 मॉलिक्यूल की संख्या है। तो कितनी मिली, तो मिल गया n0, तो हमारा हो गया V इंटू Na/22.4। चलो क्या मिलने वाला है, V कितना दिया है 20 लीटर इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 22.4। हमें नहीं पूछा है H2, या H2 की संख्या निकालना। जब H2 की जगह नहीं, हमको क्या निकालना है, H परमाणुओं की संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.4।
4। चलो कैलकुलेट करके दिखाओ, चलो आप ही का काम है, कैलकुलेट करके दिखाओ जल्दी। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, सिस्टम क्या है आपको समझ में आ गया। अभी यार सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये तो बात N2 वाले में क्लियर हो गया था ना। चलो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व करके देखो, उन प्रश्नों को हल करके देखो, कितना बना सकते हो कितना नहीं बना सकते हो वो देखो। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, हमने 13 तक के क्वेश्चन कराए, तो उसके बाद 14, 15, 16 आएगा और उसके बाद एडवांस क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको सॉल्यूशन करके भी दिखाएंगे। और आप लोग तैयार रहना कि सबसे पहले कौन आंसर देता है। तो मोल के कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपकी पढ़ाई के लिए। और याद रखना, जिन्होंने मोल का कॉन्सेप्ट कर लिए उनको केमिस्ट्री में गणित बनाने में, मैथ्स बनाने में, यानी कि न्यूमेरिकल्स बनाने में उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मेरा दावा है और यही सच्चाई है। तो सच्चाई क्लियर हो गई क्या है? तो आप सब तैयार हैं? आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।